नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत भारद्वाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा हाँ, तो दोस्तों आज आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है कि मिल के हम लोगों ने जो एक इंडिया अलायंस बनाया है, आखिर इसका अर्थ है क्या। देखिए भाइयों, अगर आज इस मुद्दे पे खुल के हम लोग बात नहीं करेंगे ना, तो ये बात गलत हो जाएगी और बहुत देर हो जाएगी। तो भाइयों ऐसा है, ये जो इंडिया अलायंस में हमारे पार्टनर्स हैं ना, इनमें से कोई भी ऐसा ढंग का पार्टनर नहीं है जिसको हमारी जनता बहुत ज़्यादा पसंद करती हो या जिसकी छवि जनता की नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छी या पॉजिटिव हो। ऐसा एक भी नहीं है। तो आइए ज़रा खुल के इस मुद्दे पे कुछ अभी बात करें दोस्तों। तो पहले हम शुरू करते हैं उदयनिधि स्टैलिन से, जो तमिलनाडु के सीएम के बेटे हैं और डीएमके पार्टी से हैं और ख़ुद भी मिनिस्टर हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जैसे डेंगू मलेरिया को हम इरेडिकेट करते हैं, उसी तरीके से हम सनातन और हिंदू धर्म को भी इरेडिकेट कर देंगे। अच्छा, कोशिश करो भाई साहब, करके देखो। दोस्तों मेरा सवाल आप लोगों से है, सारे कांग्रेस जनों से है, क्या ऐसे इंसान से हमें हाथ मिलाना चाहिए? क्या ऐसी पार्टी को हमें अलायंस में रखना चाहिए? क्या हमें इनका विरोध नहीं करना चाहिए? ये मेरा सवाल आपसे है। देखिए, सीटें आती जाती रहेंगी, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन गलत को गलत बोलना ज़रूरी है और गलत को गलत बोलना भी चाहिए। तो दोस्तों इसी क्रम में दूसरे नंबर पे आते हैं मफलर मैन ऑफ इंडिया, करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कुछ साल पहले अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाया था कि कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। दोस्तों अभी 2 दिन पहले इनका एक्सपोज हुआ है, एक रिपोर्टर ने किया है कि इन्होंने 4 ट्रेडमिल लिए अपने बेटे की कंपनी से, ख़रीदे नहीं, रेंट पे लिए 4 ट्रेडमिल, और एक ट्रेडमिल रेंट पे है 10 लाख रुपए पर मंथ पे, यानी कि 4 ट्रेडमिल का होता है 40 लाख रुपए पर मंथ। केजरीवाल साहब, ये तो हाइट ऑफ करप्शन है। अब आपको क्या इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता? आप तो करप्शन लेकर के कूदे रहते थे, चिल्लाते रहते थे। अब ये क्या है? मदद कर रहे हैं क्या बेटे की? इसको करप्शन तो कहेंगे नहीं आप, इसको तो मदद करना कहेंगे ना। दोस्तों अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सारे कांग्रेस जनों से पूछता हूँ, क्या अब टाइम नहीं है कि ऐसे इंसान को हमें एक्सपोज करना चाहिए जनता के सामने, और जनता के सामने इस इंसान का असली चेहरा दिखाना चाहिए कि ये सिर्फ पावर हंग्री है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं, कोच नहीं पड़ी इसको जनता की, इसको सिर्फ पावर चाहिए। दोस्तों इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पे बंगाल की सीएम ममता दीदी आती हैं, जो कि अलायंस में हमें एक सीट देने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि हम खुद में सक्षम हैं, हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। दोस्तों इनकी छवि पब्लिक में कैसी है? क्या ये किसी से छुपी हुई है? बंगाल में एक वर्ग विशेष को ये सपोर्ट करती हैं, और कितनी पॉजिटिव छवि है पूरे हिंदुस्तान में इनकी, क्या लोग जानते नहीं हैं? इलीगल रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, वो आ जाते हैं बंगाल में, बस जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या ये चीज़ ठीक है? मैं अब अपने कांग्रेस जनों से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे पार्टनर हमें अलायंस में चाहिए, हमें ज़रूरत है? इसका जवाब आप सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ऐसे लोग हैं जैसे कि महाराष्ट्र वाले संजय राउत हो गए, शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे वाले, वो कहते हैं कि राम मंदिर वहाँ नहीं बन रहा है, उस साइड से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। पता नहीं किस तरीके के बेहुदे बयान हैं ये, मुझे तो समझ में नहीं आता। अखिलेश जी यूपी में कहते हैं कि हम तुम्हें 80 में से 11 सीटें दे देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। ममता जी बंगाल में कह रही हैं हम नहीं देंगे, केजरीवाल दिल्ली में कह रहे हैं हम नहीं देंगे, पंजाब में एक भी सीट नहीं देंगे, अकेले लड़ेंगे। तो ऐसे अलायंस का मतलब क्या है? दोस्तों मैं आप लोगों से अब एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमें इस तरीके के अलायंस में और ऐसे पार्टनर्स के साथ रहना चाहिए?
इसका जवाब अब आप दीजिए। या फिर क्या हमें अपने दम पे अकेले एक फोर्स नहीं बनना चाहिए कि कल को यही लोग हमारे पास आएँ और रिक्वेस्ट करें कि भाई आप हमसे गठबंधन कर लीजिए। अरे अगर आज हम लोग नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या हुआ? अगर हम अपना घर ऑर्डर में करके चलेंगे तो पहले भी जनता का दिल हमने जीता है और आने वाले समय में भी हम जनता का दिल जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे लोगों से और ऐसे पार्टनर्स से हमने दूरी नहीं बनाई तो मेरी बात आप आज गांठ बांध लीजिए, जनता हमसे ज़रूर दूरी बना लेगी। धन्यवाद दोस्तों।